आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस विशेष वीडियो में। चैवन ऋषि, सुकन्या और दो अश्विनी कुमारों की यह धार्मिक और पौराणिक कहानी भारतीय धर्म, संस्कार एवं समाज के जटिल और गूढ़ रहस्यों को उजागर करेगी। यह कहानी प्रेम, वासना, धर्म और पत्नी धर्म के बीच एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। वासना, धर्म व समर्पण के बीच परिपूर्ण यह पौराणिक कथा वास्तव में बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी में पत्नी धर्म की प्रधानता को बताया जा रहा है। इस कथा के मुख्य पात्र ऋषि चैवन, राजा शयाति की पुत्री सुकन्या और सूर्य पुत्र दो अश्विनी कुमार, जिन्हें धर्म ग्रंथों में देवताओं के राजविद्य के रूप में जाना जाता है। इस कहानी में वृद्ध चैवन ऋषि को अपने से बहुत कम उम्र की युवती से हृदय वेदना पीड़ा के साथ सुंदर रूप का एहसास होने पर प्रेम हो गया और ऋषि चैवन की दया वेदनाओं के फलस्वरूप युवती सुकन्या के घर परिवार, सगे संबंधियों को शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ रही थी। अंततः आदि से कम उम्र की युवती चैवन ऋषि को बुढ़ापे में पत्नी रूप में प्राप्त हुई। युवती कोई सामान्य युवती नहीं, बल्कि महाराज इक्ष्वाकु के भाई महाराज शयाति की पुत्री सुकन्या थी। महाराज इक्ष्वाकु से तो आप सब भली भांति परिचित ही होंगे, क्योंकि इन्हीं के कुल में महाराज दशरथ के पुत्र रूप में भगवान विष्णु अंश श्री राम का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में भी भगवान राम को लेकर विश्व भर में चर्चा और उल्लास का माहौल देखा जा सकता है। भगवान राम के परदादा महाराज इक्ष्वाकु के भाई राजा शयाति की रूपवान पुत्री सुकन्या के वृद्ध चैवन ऋषि को एक तरफा प्रेम हो गया और महाराज शयाति पर चैवन ऋषि अपने प्रेम को पत्नी रूप में पाने के लिए दबाव बनाने लगे। दुविधा में पड़े राजा शयाति अपने राज दरबार में एक आपात बैठक बुलाई और चैवन ऋषि के जिद भरी प्रस्ताव को अपने मंत्रियों के समक्ष रखा। तब सभी मंत्री गणों ने एक ही स्वर में ऋषि की इस प्रस्तावना को न मानने की बात कही। राजा शयाति दुविधा और राज्य पर आई विपदा से चिंता में डूबे हुए थे। इसी बीच पुत्री सुकन्या अपने पिता के पास आई और बड़े ही विनम्र भाव से कहा, महाराज, आप मेरे सुख दुख की चिंता छोड़ ऋषि का प्रस्ताव मान राज्य की सुरक्षा के लिए अपना दायित्व निभाते हुए मुझे ऋषि को पत्नी रूप में भेंट कर दीजिए, जिससे राज्य पर मेरे द्वारा आई इस विपदा का समाधान हो सके। मैं आपको वचन देती हूँ, वृद्ध चैवन ऋषि से अपने विवाह के पश्चात आपके कुल की मर्यादा को बनाए रखूंगी, आपको कभी कलंकित नहीं होने दूंगी। इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने राज्य के प्रजाजनों की सुरक्षा की है। पुत्री की बातों से प्रेरित होकर राजा शयाति अपनी पुत्री सुकन्या को ले जाकर ऋषि चैवन से विवाह कर दिए। पिता के दुखी मन को देखकर सुकन्या ने कहा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं भली भांति अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करूंगी, कभी भी आपको कलंकित नहीं होने दूंगी। राजा सपरिवार महल को लौट आए। चैवन ऋषि वृद्ध हो चुके थे, सुकन्या की शारीरिक सुख की पूर्ति करने में असमर्थ थे। इसी का लाभ उठाकर दो अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रख किसी एक के साथ संभोग करने के लिए कहते हैं। संभोग सुख से वंचित सुकन्या की कहानी यहीं से अलग मोड़ ले लेती है। तो क्या है वासना व धर्म रूपी राजा शयाति की पुत्री ऋषि चैवन की पत्नी सुकन्या और सूर्य पुत्र दो अश्विनी कुमारों की पूरी दास्तान जानिए इस कथा में ऋषि चैवन से इंद्र को पराजित होने तक की अद्भुत कहानी। तो आइए जानते हैं चैवन ऋषि कौन थे, चैवन ऋषि किसके पुत्र थे, पत्नी का नाम क्या था, चैवन ऋषि का जीवन परिचय, चैवन ऋषि का आश्रम कहाँ है, चैवन ऋषि से जुड़ी ऐतिहासिक इतिहास संपूर्ण जानकारी यहाँ एक ही वीडियो पर। आपको बता दें, यह कथा प्राचीन काल की है, धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से सत्य है। कहानी का प्रारंभ धर्म ग्रंथों के अनुसार चैवन ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि के वंशज थे। चैवन ऋषि अपने कुल के पद पर अग्रसर एक महान तपस्वी थे।
एक समय वर्तमान में मैनपुरी जिले के ओचा क्षेत्र के जंगल में तपस्या करते करते अनेकों साल बीत चुका था और उनकी अनेकों साल एक ही स्थान पर घोर तपस्या से शरीर जर्जर हो दीमक लग चुका था। जंगल में एक कुटिया के समीप पेड़ के नीचे उनका शरीर पूरी तरह दीमक से ढका हुआ मिट्टी के ढेर जैसा प्रतीत हो रहा था। उस राज्य के राजा शयाति के मन में जल कीड़ा की इच्छा हुई। राजा अपने परिवारजनों सहित मंत्रियों सिपाहियों को साथ लेकर जंगल के समीप नदी में जल कीड़ा के लिए चले गए। राजा अपने कुतुब जनों के साथ नदी में जल कीड़ा करने लगे। उसी बीच पुत्री सुकन्या की इच्छा जंगल देखने को हुई और वो जंगल की ओर चली गई। कुछ दूर जाने पर सुकन्या को एक कुटिया दिखाई दिया जहाँ कोई नहीं था। सुकन्या ने इधर उधर देखा कि उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे मिट्टी जैसी आकृति पर पड़ गई। उसने करीब जाकर देखा तो दो चमकदार हीरे जैसा प्रतीत हुआ। सहमी सुकन्या एक लकड़ी से उस चमकीले भाग को खोदना शुरू किया। तभी उसमें से रक्त प्रवाह होने लगा। यह देख सुकन्या सहम गई और वहां से भाग नदी किनारे अपने परिवारजन के पास चली आई। वो चमकते हीरे समान वास्तव में ऋषि च्यवन की दो आंखें थी जो सुकन्या के खोदने से फूट चुकी थी। किंतु लंबे समय से समाधि में लीन ऋषि को सुकन्या पर कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि हृदय पीड़ित हुआ। तपस्या के फलस्वरूप राजा के कुतुब जनों का मलमूत्र बंद होने लगा। यहाँ तक कि राजा के साथ आए हाथी, घोड़े, मंत्री, सिपाही सभी को शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने लगा। राजा शयाति ने अपने राज्य वैद्य से इसका निदान पूछा, लेकिन राज वैद्य को कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। राजा शयाति अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने अपनी योग साधना से देखा कि जंगल में तपस्या करते ऋषि च्यवन की आंखें फूट जाने से हृदय वेदन पीड़ा हो रही है। राजगुरु ने बताया, महाराज, आपके किसी करीबी ने तपस्या में लीन ऋषि च्यवन की आंखें फोड़ दी है, जिस कारण आप अपने कुतुब जन सहित पीड़ित हैं। राजा शयाति को राजगुरु की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, एक तपस्वी की तपस्या भंग करने और आंखें फोड़ने का दुस्साहस हमारे राज्य में किसने किया? इस पर जांच शुरू हुई और यह पता चला कि सहमी सुकन्या ने अनजाने में अपने पिता के पास आकर सारी बात कह दी थी। सुकन्या का समर्पण और च्यवन ऋषि से विवाह। सुकन्या अपने पिता राजा शयाति के पास आई और अनजाने में हुई घटना को बता दिया। राजा शयाति सुकन्या से सारी वृतांत जानकर क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि राजा शयाति सुकन्या से बहुत प्यार करते थे। राजा शयाति ऋषि च्यवन के पास गए और अपने पुत्री से हुई अनजाने में गलती की क्षमा याचना करते। ऋषि च्यवन के शरीर पर लगे दीमक को हटाया और अपने हाथों से स्नान करा। ऋषि च्यवन से अपने राज्य के प्रजाजन, हाथी, घोड़े तक के मल मूत्र रुक जाने से हो रही पीड़ा को बता निदान पूछा। ऋषि ने कहा, राजन, मुझे आपकी पुत्री, आप या प्रजाजनों पर कोई क्रोध नहीं है। अब तो मैं अंधा हो चुका हूँ, इसलिए हमें एक सहयोगी की आवश्यकता है। ऋषि की इतनी बात सुनकर राजा शयाति ने कहा, ऋषिवर, आप इसकी चिंता न करें, मैं यहीं पर आपकी सेवा के लिए अपने सैनिकों को नियुक्त कर देता हूँ। तब ऋषि च्यवन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे आपके सैनिकों की आवश्यकता नहीं। यहाँ सैनिकों की वजह से हमारे आश्रम की शांति भंग होगी। मुझे यज्ञ हवन करने में असुविधा होगी। मुझे तो आपकी पुत्री चाहिए। ऋषि का यह प्रस्ताव सुनकर राजा शयाति हतप्रभ हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि अभी तो मेरी पुत्री अबोध बालिका है, जवानी की दहलीज पर अभी कदम रखने वाली है। भला पुत्री सुकन्या ऋषि च्यवन के साथ कैसे रह पाएगी? तब तक ऋषि च्यवन ने कहा, राजन, मैं चाहता हूँ आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए ताकि वो हमारी सेवा कर सके। ऋषि की बात से राजा शयाति चिंता में डूब अपने राजमहल को वापस लौट आए और मंत्रियों से इस ऋषि च्यवन के प्रस्ताव पर मंत्रणा करने के लिए सभा बुलाई। सभी मंत्रियों ने ऋषि के इस प्रस्ताव को एक साथ नामंजूर करने के लिए कहा। राजा की दुविधा और बढ़ने लगी। तभी सुकन्या अपने पिता महाराज शयाति के पास आकर बोली, पिताजी,
ऋषि के इस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप मेरी चिंता छोड़कर प्रजाजनों की रक्षा के लिए मेरा विवाह ऋषि च्यवन से कर दीजिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राज्य पर आई इस विपदा की कारण मैं ही हूँ, और आप निश्चित रहिए, आपकी कृति पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। सुकन्या की इस बात को सुनकर राजा शयाति अपने सहित सभी प्रजाजनों की मलमूत्र त्याग न होने से हो रही पीड़ा से मुक्ति के लिए पुत्री सुकन्या को अपने कुटुंबजनों के साथ ऋषि च्यवन के आश्रम गए और सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। जब राजा शयाति अपने परिवारजनों के साथ वापस आने लगे तो विनम्र भाव से सुकन्या ने कहा, पिताजी, यह सारे हीरे जवाहरात आप लेते जाइए और बदले में मुझे मर्गछाल वस्त्र के रूप में प्रदान कीजिए। अब मुझे इन वस्त्रों और जवाहरातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं एक ऋषि पत्नी हूँ और मुझे अब ऋषि वस्त्र ही धारण करना चाहिए। रानियों की आंखों से अश्रुधार बहने लगे। राजा शयाति मर्गछाल प्रदान कर अपने परिवारजनों सहित ऋषि च्यवन से आशीर्वाद ले अपने महल को चले गए। ऋषि च्यवन के प्रस्ताव को लेकर राजा शयाति चिंता में पड़े हुए थे। तब सुकन्या को ऋषि च्यवन के प्रस्ताव की सूचना मिली। अपने राज्य पर आई विपदा का कारण खुद को मान सुकन्या अपने पिता के सामने ऋषि च्यवन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा और अपने आप को ऋषि च्यवन को समर्पित कर दिया। अपने पिता के कर्तव्य की रक्षा और राज्य पर आए विपदा को समाप्त करने के लिए सुकन्या ने ऋषि च्यवन से विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह एक नारी का अपने पति के प्रति समर्पण ही नहीं, बल्कि अपने पिता के राज्य पर आए विपदा के वक्त राज्य के प्रति निष्ठा और धर्म की भी परीक्षा थी। ऋषि च्यवन और सुकन्या का दाम्पत्य जीवन। विवाह के बाद से सुकन्या पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से वृद्ध ऋषि च्यवन की सेवा करने लगी। नियमित ब्रह्मकाल भोर में ही च्यवन ऋषि को नित्य कर्म के लिए ले जाती। तत्पश्चात स्नान कराकर हवन पूजन के लिए संपूर्ण विधि विधान से व्यवस्था कर पूजा स्थान पर बैठा पूजा पाठ में सहयोग करती। जब ऋषि अपनी हवन पूजन में व्यस्त हो जाते तब जंगल में जाकर तरह तरह के फल मूल लाती और ऋषि की हवन पूजन के बाद आसन पर बैठाकर आहार ग्रहण कराती। जो बच जाता था उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करती थी। रात्रि समय में ऋषि को भोजन करा बिस्तर लगा सुलाकर जो बचा होता था उसे प्रसाद रूप में भोजन कर ऋषि की सेवा करती, पैर आदि दबाती। वो चाहती थी ऋषि से वो सुख की प्राप्ति हो जो हर पत्नी को अपने पति से मिलता है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म ऋण से भी मुक्ति मिल सके। किंतु ऋषि वृद्ध हो चुके थे और उस सुख की लालसा खत्म हो चुकी थी। ऋषि च्यवन अपनी वृद्धावस्था के कारण सुकन्या को शारीरिक सुख प्रदान करने में असमर्थ थे। सुकन्या की भावनाओं को तो वह समझ रहे थे, लेकिन वह इस स्थिति में नहीं थे कि सुकन्या की इच्छाओं को पूरा कर सके। इसके बावजूद सुकन्या निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समय बिता रही थी। 2 अश्विनी कुमारों का आगमन। एक दिन सुकन्या नियमित दिनचर्या अनुसार नदी स्नान कर रही थी कि सूर्य पुत्र 2 अश्विनी कुमारों का वहां आगमन हुआ। सुकन्या के सुंदर रूप को देखकर अश्विनी कुमारों के मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। वहीं खड़े होकर नदी में स्नान कर रही सुकन्या के सुंदर रूप को निहारने लगे। सुकन्या नदी से बाहर निकली तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के मार्ग में आकर प्रेम का प्रस्ताव देते हुए पूछा, हे रूपवती कन्या, तुम कौन हो? सुकन्या ने कहा, मैं राजा शयाति की पुत्री च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या हूँ। सुकन्या का परिचय जानकर अश्विनी कुमारों ने अपना परिचय दिया कि हम दोनों सूर्य के पुत्र देवताओं के राजवैद्य अश्विनी कुमार हैं। सुकन्या ने दोनों अश्विनी कुमारों को प्रणाम किया और कहा, आप देवताओं के राजवैद्य हैं, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। यही थोड़ी दूर पर हमारी कुटिया है और आप दोनों चलकर जल ग्रहण कर विश्राम कर सकते हैं। अश्विनी कुमारों ने प्रेम का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे सुकन्या, तुम रति से भी अधिक सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता के सामने देवलोक की अप्सराएं भी तुच्छ लगने लगती है। तुम बूढ़े ऋषि से शारीरिक सुख भोग पाने में असमर्थ हो। हम दोनों में से किसी एक का चयन कर लो, तुम्हें हम वो सारे सुख देंगे जिसकी तुम्हें इस उम्र में आवश्यकता है।
तो कन्या ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आप दोनों देवताओं के राजवैद्य हैं। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही है। इतना कहकर सुकन्या जाने लगी। तब अश्विनी कुमारों ने मार्ग रोककर जोर जबरदस्ती करने लगे। तब सुकन्या ने कहा, हे सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों, आप लोग मेरे मार्ग से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। ऐसी तुच्छ हरकत आप लोग कर रहे हैं, यह शोभा नहीं दे रही है। मैं पतिव्रता नारी हूँ, एक ऋषि की धर्म पत्नी हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे विवश करेंगे तो मैं श्राप देने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। मेरे श्राप से आप दोनों बच नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कर्म धर्म तन मन से अपने ऋषि पति से बंधी हुई हूँ। मुझे पुरुष के साथ काम की इच्छा नहीं है, आप दोनों मुझे जाने दें। अश्विनी कुमारों ने कहा, हे सुकन्या, हम दोनों तुम्हारे रूप पर मोहित हैं। काम के वाण से हम व्याकुल हैं और तुम्हारे साथ काम की इच्छा रखते हैं। तुम्हें भी काम वासना की आवश्यकता है। हम देवताओं के वैद्य हैं, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तब सुकन्या जब श्राप देने के लिए आगे बढ़ी तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं, तुम हमें ऋषि चैवन के पास ले चलो। हम उसे युवा और स्वस्थ बना देंगे। फिर हम तीनों में से कोई एक तुम्हारा पति बनेगा और तुम अपने जीवन के सारे सुखों का आनंद उठाओगी। अश्विनी कुमारों की इस बात पर सुकन्या रुककर बोली, आप देवताओं के राजवैद्य हैं और हम पुनः कह रहे हैं कि हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद सुकन्या अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। अश्विनी कुमार भी कुटिया के बाहर पहुंच खड़े सुकन्या से अंदर आने की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगे। सुकन्या ऋषि चैवन के पास जाकर सारी बात कह सुनाई और कहने लगी, उनके प्रेम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और वे दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा है कि हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं, आपके पति को युवा और स्वस्थ कर सकते हैं। फिर हम तीनों में से अपने पति रूप में स्वीकार कर लेना। सुकन्या के इस सब बातों को सुनकर ऋषि चैवन ने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ। जब मुझे स्वस्थ कर देंगे फिर मुझे पति रूप में वरण कर लेना। सुकन्या कुटिया से बाहर आई और अश्विनी कुमारों को कुटिया में आने के लिए कहा। दोनों अश्विनी कुमार ऋषि चैवन के पास पहुंचकर चरणों में प्रणाम किया और अपने हाथों का सहारा दे नदी में स्नान कराने के लिए ले चले। साथ साथ सुकन्या भी नदी तट पर पहुंच गई। दोनों अश्विनी कुमार और ऋषि चैवन एक साथ नदी में डुबकी लगाकर ऊपर निकले तो तीनों एक जैसे थे। सुकन्या के सतीत्व की परीक्षा। सुकन्या तीनों को एक रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तीनों ने एक साथ कहा, अब हम तीनों में से किसी एक का वरण कर लो। सुकन्या ने आंखें बंद कर माँ आदिशक्ति का ध्यान किया और ऋषि चैवन को आदिशक्ति के ध्यान और अपने तप से पहचान उनके पास गई। चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले कहा, मैं इन्हें अपने पति रूप में वरण करती हूँ। यह देख अश्विनी कुमारों ने विचार किया, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है और हमें इसके प्रति काम भाव को त्याग देना चाहिए। ऋषि चैवन ने कहा, हे अश्विनी कुमारों, आपके द्वारा मुझे यह युवा अवस्था और सुंदर रूप मिला है। आप जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अश्विनी कुमारों ने ऋषि चैवन को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आप हमें स्वर्ण रस प्रदान कीजिए, क्योंकि हमें देवताओं को दी जाने वाली स्वर्ण रस नहीं मिलती। देवताओं के राजा इंद्र ने हमें स्वर्ण रस प्राप्त नहीं होने देते। कहते हैं कि आप राज्य विद्य हो, आपको स्वर्ण रस नहीं पीना चाहिए। ऋषि चैवन ने कहा, ठीक है, मैं राजा शयाति के यहाँ यज्ञ कराऊंगा और उस यज्ञ में सबसे पहले स्वर्ण रस आप दोनों को प्रदान करूंगा। दोनों अश्विनी कुमार वहाँ से देवलोक को प्रस्थान कर गए और ऋषि चैवन और सुकन्या अपने कुटिया को चले आए। अब ऋषि चैवन युवा सुकन्या के सम उम्र के हो चुके थे। दोनों का जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होने लगा। सुकन्या शारीरिक सुख से वंचित जरूर थी, लेकिन अपनी पत्नी धर्म के प्रति दृढ़ संकल्प थी। देवताओं के राजवैद्य सूर्य पुत्र दो अश्विनी कुमारों से प्रेम वासना भरे प्रस्ताव के बावजूद अपने धर्म का पालन किया। अपने को किसी भी प्रकार से उनके प्रेम मोह या काम वासना के जाल में फंसने नहीं दिया। यह एक नारी के चरित्र और उसका अपने पति के प्रति समर्पण भाव की उच्चतम परीक्षा थी।
राजा शयाति का सुकन्या से मिलन और दुविधा। अपनी पुत्री का विवाह कर वृद्ध ऋषि च्यवन मुनि को सौंपे हुए कई वर्ष हो चुके थे और सुकन्या को भी कई वर्षों का समय बीत चुका था। राजा शयाति अपने राज्य कार्य में व्यस्त रहते थे। एक दिन महारानी ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री का विवाह वृद्ध च्यवन ऋषि से हुए कई साल बीत चुके हैं, परंतु आपने अब तक उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि वृद्ध ऋषि स्वर्ग सिधार गए हो और उनकी पुत्री लज्जावश वहीं अकेली कुटिया में अपने भाग्य को कोस रही हो। राजा शयाति का मन ग्लानि से भर गया और वह तुरंत जंगल जाने की तैयारी करने लगे ताकि अपनी पुत्री सुकन्या से मिल सके। जब राजा शयाति कुटिया पर पहुंचे तो वहां देखा कि उनकी पुत्री सुकन्या एक युवा रूपवान साधु के साथ मग्न है। यह देखकर राजा शयाति का मन पीड़ा से भर गया और वह सुकन्या को भला बुरा सुनाने लगे। सुकन्या ने अपने पिता की बातों को बीच में ही रोकते हुए कहा, हे पिताजी, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। आप धैर्य धारण कीजिए और यहाँ आसन पर बैठिए। आप जिन्हें हमारे साथ देख रहे हैं, ये हमारे पति च्यवन ऋषि ही हैं। पुत्र की बातों पर पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। तब ऋषि च्यवन ने कहा कि यह सब सुकन्या के पत्नी धर्म पालन का ही परिणाम है, जो मैं सुकन्या के सम रूपवान और उम्र का हो गया हूँ। हे राजन, आप धैर्य धारण करें, मैं ऋषि च्यवन ही हूँ। ऋषि की बातों पर भी राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। तब राजा ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि आप हमारे जमाता च्यवन ऋषि ही हैं। तब च्यवन ऋषि ने वो बातें राजा शयाति को बताई जो सिर्फ उन दोनों के बीच ही थी, अन्य किसी को पता नहीं थी। ऋषि च्यवन और सुकन्या ने सारी बातें राजा को बताई। ऋषि च्यवन ने कहा, हे राजन, मैंने दोनों अश्विनी कुमारों को वचन दिया है कि मैं आपके यहाँ यज्ञ कराकर उसमें उन्हें सोम रस प्रदान करूँगा। राजा शयाति ने कहा, हे मुनि, आप शीघ्र ही यज्ञ की सामग्री लिखवा दीजिए। मैं यज्ञ की तैयारी करूँगा और यज्ञ संपन्न कर अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान करूँगा। कुछ समय में ही यज्ञ का आरंभ हुआ और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। ऋषि च्यवन ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस देने के लिए बढ़े, त्यों ही देवताओं के राजा इंद्र ने रोका और कहा, हे ऋषिवर, क्या आपको पता नहीं है, ये हम देवताओं के वैद्य हैं और इन्हें हम सोमरस पीने से मना किए हैं। ऋषि ने कहा कि इंद्र, सोमरस कोई मादक पदार्थ नहीं है जो ये नहीं पी सकते। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं आप दोनों को सोमरस पीने के लिए दूंगा। ऋषि के इस बात पर इंद्र क्रोधित होकर बोले, अगर आप हमारे आदेश का उल्लंघन करेंगे तो मैं आपके प्राण हरने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। फिर भी ऋषि नहीं माने। तब इंद्र ने अपना वज्रास्त्र का आह्वान किया। ऋषि ने कहा, आप मुझे रोककर देख ले, और ऋषि च्यवन ने अपने तपोबल से इंद्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र के वज्र को रोककर च्यवन ऋषि ने अग्नि से कृतिका को पुरुष रूप में उत्पन्न किया, जो मद रूपी दानव आकार में था, जिसे च्यवन मुनि ने आदेश दिया कि इस इंद्र का भक्षण करो। अग्नि से उत्पन्न कृतिका जब इंद्र की ओर बढ़ने लगी, तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति का आह्वान किया। तुरंत देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां उपस्थित होकर बोले, हे इंद्र, यह अग्नि से उत्पन्न ऋषि द्वारा कृतिका है। इसे पराजित करने का साहस देवताओं में नहीं है, न ही हम इसे रोक सकते हैं। इसलिए आप ऋषि च्यवन से क्षमा मांग लीजिए और अश्विनी कुमारों को ऋषि द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने दीजिए। गुरु बृहस्पति की आज्ञा से इंद्र ने ऋषि च्यवन से अपने अहंकार को भुलाकर कृतिका को रोकने के लिए कहा और अश्विनी कुमारों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया। च्यवन ऋषि ने कृतिका को 4 भागों में विभाजित कर दिया और एक एक भाग 4 जगहों में स्थापित किया, जिसमें कृतिका का एक भाग वेश्यावृत्ति में, दूसरा जुआ में, तीसरा मद यानी मदीना में, चौथा हिंसा में बांट दिया। इस प्रकार मद रूपी दानव इस कलयुग में चारों भाग में उपस्थित है।